नमस्कार, आप देख रहे हैं फौज झारखंड और मैं हूं श्रुति परमार। और जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि सीओसी के कर्मचारी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं लगातार। कभी सचिवालय का घेराव कर रहे हैं, कभी बन्ना गुप्ता के आवास का घेराव कर रहे हैं और आज ये सीएम आवास का भी घेराव करने जा रहे हैं। और अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पिछले 30 तारीख से ये ऑनलाइन आंदोलन पे थे और अब जाकर ये सबके आवास का घेराव कर रहे हैं और इनकी मांगे कुछ मूल्य मांगे हैं, जो कि इनकी कुछ मांगे जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। और आज अगर इनकी बात अभी फिलहाल ये सचिवालय में इनके 5 व्यक्ति भी जाकर के अभी बन्ना गुप्ता से वार्ता कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि इनकी बातें पूरी होती कि नहीं। तब इन्हीं से जानते हैं कि क्या लगता है आज ये सीएम आवास का घेराव कर पाएंगे या फिर इनकी मांगे आज पूर्ण हो जाएगी। तो क्या मुख्य मांगे हैं और क्या लगता है कि आज आप सीएम आवास का घेराव कर पाइएगा? हमारी मुख्य मांगों में से कुछ मांगे ऐसी है, जैसे पहला है कि हम लोग का पद सृजन होने पाए, दूसरा है कि हमारा नियमितीकरण हो, तीसरा है कि स्थानांतरण, चौथा है कि हम लोग का सैलरी और इंसेंटिव दोनों को मर्ज किया जाए और आर्थिक कार्यभार से हम लोगों को मुक्त किया जाए। जैसे हम लोग को ट्रेनिंग हम लोग HWC के लिए हुई है, लेकिन और HWC में जब हम लोग कार्य करते हैं तो हमारा कार्यभार में 15 इंडिकेटर्स दिया गया है उसके और उनके उसमें टारगेट भी दिया गया है और हम लोग को ड्यूटी लगा देती, कभी CHC हम लोग को लगाती, कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में, कभी पंचायत भवन में। तो इस तरह से अगर हम लोग 3 दिन वहाँ, 2 दिन यहाँ, 1 दिन वहाँ, इस तरह से कार्य करते तो हमारा जो इंसेंटिव है और प्लस हमारा जो टारगेट है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। अगर हम लोग को इधर उधर अगर हम लोग ड्यूटी लगाए तो अगर इंसेंटिव क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होगा तो उसके बाद हम लोग को दिक्कत हो जाती है, हम लोग को उसमें इंसेंटिव फिर हम लोग को नहीं मिलेगा। जैसा कि हमने आपकी कल भी हमने आपसे बात की थी तो आपने बताया था कि 30 तारीख से आप ऑनलाइन अनशन पे थे और अब जाकर आप घेराव कर रहे हैं। तो ऐसा क्या अन पड़ा कि ऑनलाइन अनशन आपका क्या सक्सेसफुल नहीं रह पाया था? जी, ये सच है कि हम लोग का ऑनलाइन सक्सेसफुल है, तभी जाकर के हम लोग फिजिकल स्ट्राइक में हम लोग आए हैं। कारण ये है कि जब हमने, क्योंकि हमारा जो भी हम लोग ऑनलाइन करते हैं वो सारा काम दिल्ली तक जाती है, उन लोग देख लेते हैं कि हम लोग इतना काम ये काम करे बोल करके उनको ऑनलाइन सब चीज़ दिखता है। लेकिन जब स्ट्राइक ऐसा करने के बाद भी हम लोग जब मांगे पूरी नहीं, हमारी और ध्यान ही नहीं दिया गया, तो फिर हम सभी ने निर्णय लिया कि हम लोग क्या फिजिकल स्ट्राइक करके देखें कि हमारे घेराव करें कि जिससे कि हमारा मांगे पूरी हो जाए बोल करके। तो क्या लगता है कि आज सीएम आवास का घेराव आप लोग कर पाइएगा? अभी फिलहाल जैसा कि हमें भी पता चला है तो सचिवालय में आपके कुछ प्रतिनिधि हैं जो बात भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपके हित में फैसला आएगा? अभी तक तो बोल नहीं सकते होगा नहीं, लेकिन हम कोशिश में है कि हमारा काम हो जाए बोल करके। हाँ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक तो हम लोग यहाँ रहेंगे ही। उसके बाद भी अगर हमारा मांगे नहीं पूरी होती है तो हम लोग फिजिकली स्ट्राइक में जाने के लिए तैयार हैं। सब टोटल पूरे झारखंड के CHO सब के सब रेडी हैं फिजिकली स्ट्राइक में जाने के लिए। पूरे झारखंड से ऑल स्टेट। हाँ, टोटल हम लोग 1500 से 1600 CHO हैं। क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा था जो आज आप स्ट्राइक पे जाने को मजबूर हो गए? हमारी कुछ मांगे हैं जो बहुत ही जरूरी है सभी CHO के लिए, सिर्फ इंडिविजुअल एक डिस्ट्रिक्ट या एक ब्लॉक के लिए नहीं है, सारे पूरे राज्य में प्रॉब्लम है। मतलब कुछ बातें हैं, जैसे ट्रांसफ़र हो गया, पद सृजन हो गया, सैलरी को जो इंसेंटिव में हम लोग का मर्ज नहीं है तो उसमें भी बहुत सारी परेशानी आती है हम लोग को। नियमितीकरण हो गया। जी, क्या बोला आपने? हम लोग का जब तक गवर्नमेंट, अभी तक हम लोग को कुछ बात की सुनवाई नहीं हुई है, जब तक सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक तो दिक्कत ही रहेगी ही। हम लोग सिर्फ वार्ता करना चाह रहे हैं। अगर हम लोग का जितना मांगे हैं उसमें से अगर 1-2 भी मांगे पूरी हो जाती है तो हम लोग स्ट्राइक तोड़ के, घेराव तोड़ के अपने सभी कोई अपने काम पे लगे हुए हैं। तो क्या वो मुख्य 2 मांगे हैं जो आप चाहते हैं कि वो पूर्ण हो? हम लोग का जैसे पेमेंट और इंसेंटिव का जो ये है उसको हम लोग चाह रहे हैं कि मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऐसा है कि बहुत जगह देखा जा रहा है कि वो पेमेंट और इंसेंटिव पेमेंट तो मिल जा रहा है, लेकिन जो इंसेंटिव है उसको निकालने के लिए हम लोग को बहुत सारा सामना आपके इंसेंटिव का। उसमें हम लोग का है NCD है, प्लस बहुत सारा ऐसे ये है, लेकिन एक्चुअली हम लोग का जो मेन वर्क है वो तो हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। बहुत जगह ऐसा है कि DH में और CSC में ड्यूटी लगा हुआ रहता है बहुत कोई का, तो हम लोग ये यहाँ पे ड्यूटी करें या फिर हम लोग अपना HWC पे काम करें, जब तक हम लोग काम उधर करेंगे नहीं तब तक हम लोग को तो ये अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर वार्ता होती है तो आपकी 5 मुख्य मांगे, अगर उसमें से 2 भी पूर्ण हो जाती है तो आप हाँ, हम लोग सहमत हैं। हम लोग सब फिर स्ट्राइक तोड़ के, हम लोग घेराव तोड़ के अपने काम पे लग जाएंगे सभी। तो क्या लगता है कि आपकी 2 मांगे पूर्ण हो जाएंगी? उम्मीद तो है,
आज गए हुए हैं, हमारे जो कुछ साथी गए हुए हैं सचिवालय, अगर कुछ बातें उधर से पॉजिटिव थोड़ा भी अगर आते हैं, हम लोग को लिखित आश्वासन मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि मौखिक में। तो अगर वैसे कुछ आता है तो हम लोग उसको स्ट्राइक तोड़ के हम लोग अपने अपने काम पे लग जाएंगे सभी से। आपको क्या लगता है, आपकी भी वो 2 मांगे पूर्ण होनी चाहिए या फिर आपको 5 मांगे पूर्ण? नहीं, सरकार जो भी हमारे हित में करे उससे हम लोग सहमत हैं। खासकर उतने सर 5 मांग में भाई सब बोले, मैं उसमें से आपको अवगत कराना चाहूँगा। जो अतिरिक्त भार है, कोई ब्लॉक में ऐसा कर दिया गया है, जो हमारी बहनें हैं, एक जहाँ पर हम लोग को 1 WC दिया गया हुआ है, लेकिन अतिरिक्त भार में 4 दिया गया है। और ये संभव नहीं है कि एक ब्लॉक छोड़ के हमारे बहनें या भाई सब भी एक ब्लॉक छोड़ के 4 ब्लॉक में कोई कवर नहीं कर पाएगा। और अगर यही कार्य हम लोग करते हैं तो हम अपना क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाएंगे, ना अपना वर्क ठीक से होगा। और जो हमारा परफॉर्मेंस है, जो हम लोग का सर बेस्ट और जो भ्रष्ट है, उसमें हम लोग को काउंट कर देते हैं। अगर अपना परफॉर्मेंस ही हम लोग बेस्ट नहीं दे पाएंगे तो हम लोग गिरे हुए CHO में गिने जाएंगे, अगर इतना वर्क लोड दिया जाता है। बस समझने का। तो जैसा कि आपने CHO के कर्मचारियों से हमने वार्ता की और उन्होंने बताया कि उनके कुछ मांगे हैं, अगर वो 5 मांगों में से 2 मांग भी पूरी हो जाती है तो वो वापस अपने कार्य में लौट जाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि आज इनकी वार्ता जो अभी चल रही है सचिवालय में, वो पूर्ण होती है या फिर नहीं, या फिर ये इनको CM आवास का घेराव करना ही पड़ेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। मैं श्रुति परमार, धन्यवाद।